पे आप एरो देख सकते हैं। ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो हमारे इस जो ग्रिप है, जो बाइक में ग्रिप बनी हुई है, इस ग्रिप के साथ ये लगा हुआ है। अगर हमारा ये ग्रिप पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो टायर है इसको हमें बदल देना चाहिए। ये एरो हमें बता रहा है, ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो बता रहा है कि जब आपकी ये पूरी की पूरी जो ग्रिप बनी हुई है, जिसको हम लोग गोटी कहते हैं, डिजाइन कहते हैं हमारे बाइक के ऊपर, अगर ये एरो के बराबर पे आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा सपाट हो जाता है, तो हमें अपनी बाइक की जो टायर है उसको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस स्थिति में अपनी बाइक की टायर को चेंज नहीं करेंगे तो जो बाइक और रोड के बीच में जो आपस में जो पकड़ने की जो क्षमता होती है, जब बाइक रोड पे चलती है तो वो रोड को अपनी टायर के साथ कनेक्ट करती है। और अगर आपका ये ग्रिप जो है ना, ये ग्रिप अच्छे से नहीं काम करेगा तो वो बाइक को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, रोड को अच्छे से वो जोड़ नहीं पाएगी, अपने साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जब अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो ये जो आपका बाइक है ये बहुत ही जल्दी जल्दी फिसलने लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के जो टायर होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, जब वो रोड पे टर्निंग लेते हैं तो उनकी बाइक सरक जाती है, या जब वो ज़्यादा पानी वाले रोड पे चलाते हैं या ज़्यादा मिट्टी वाले रोड पे चलाते हैं तो उनकी जो बाइक होती है वो सरकने लगती है। आपने अक्सर टीवी पे या कहीं भी न्यूज़ पे देखा होगा या फोटो में देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो लोग हिल्स में यानी कि मिट्टी वाले जगहों पर अपनी बाइक को चलाते हैं, अपनी साइकिल को चलाते हैं, तो उनके जो टायर होते हैं उसमें जो ग्रिप होता है ना, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये ग्रिप काफ़ी मोटा मोटा होता है, इतना मोटा मोटा उनका ग्रिप होता है, क्योंकि वो उस मिट्टी को, उस रोड को पकड़ के रखता है अपने साथ। जब टायर अपने रोड को पकड़ के रखेगा तो आपको बाइक चलाने में या कोई भी गाड़ी चलाने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आपको इस एरो पे बिल्कुल ध्यान देना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि बाइक तो सीख जाते हैं, उनको लगता है कि बाइक में एक्सीलेटर दो, क्लच लगाओ, ब्रेक लगाओ, बस यही बाइक चलाने का नियम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी बाइक के टायर पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाइक का टायर हमारी बाइक का एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपकी बाइक पूरी की पूरी डिपेंड होती है आपके टायर पे, इसलिए आप अपने टायर पे बिल्कुल ध्यान दें। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने टायर पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा जो टायर है, इसका जो ग्रिप है, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। फिर भी हम लोग उसको चलाते रहते हैं और जब एक दिन रोड पे हम चलते हैं और हमारी बाइक का जो टायर है वो फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन हमें वहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि हमारी गलती थी, हमने टायर को सही समय पर चेंज नहीं किया। इसलिए आपको यहाँ पे फिर मैं एक बार बताता हूँ, आपका जब ग्रिप आपके पूरे के पूरे टायर के बराबर हो जाए तो आपको अपने टायर को चेंज कर देना चाहिए। अगर आप अपने टायर को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी बाइक को इस्तेमाल भी मत करें, और हो सके तो आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए भी मत दें, क्योंकि इससे आपको और आपके जो भी बाइक इस्तेमाल करने वाले हैं उनको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं बाइक सरकने की वजह से, बाइक स्लिप होने की वजह से, उनके टायर में अक्सर देखा गया है कि उनका ग्रिप खत्म हो चुका था, उनका टायर एक्सपायर हो चुका था, उसको अब बदलने की बारी थी, लेकिन उन्होंने बदला नहीं, यूज किया, इसलिए उनको नुकसान हो गया। यहाँ पे आप एरो को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है TWI, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एरो को आप बिल्कुल ध्यान दें, ये एरो आपकी ग्रिप की ओर ही इशारा कर रहा है। यहाँ देखिए, आपकी ग्रिप की ओर इशारा कर रहा है कि ये ग्रिप अगर आपके एरो के बराबर आ जाए तो आपको इसको चेंज कर देना चाहिए। अब आपके बाइक में यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। आपका ये जो टायर बनाया हुआ है इसमें आप मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे तो भी ये बाइक आपकी चलेगी, लेकिन उसकी ग्रिप बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर उसकी ग्रिप सही नहीं होगी तो आप 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पर भी अपनी बाइक को चलाएंगे, और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका जो चक्का है वो बहुत ही जल्दी स्लिप कर जाएगा और फिर आप गिर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बाइक की स्पीड को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो ग्रिप पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम लोड 145 kg। ठीक है, आप अपनी बाइक पर देखिए, एक बात आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब कोई भी कंपनी चक्के का निर्माण करती है, बाइक के या कार के या साइकिल के चक्के का निर्माण करती है, तो बहुत कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से करती है। उसके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे वो अपनी बाइक के चक्के का निर्माण करती है। अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बाइक आती है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट या अलग अलग जगहों के लिए कैसी बाइक होती है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी जब चक्के का निर्माण करती है तो वो उस पर पहले से ही दबाव डाल के देख लेती है कि ये जो चक्का है ये कितना भार सह सकता है, कितना दबाव सह सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि मैक्सिमम लोड 145 kg, यानी कि 145 किलो तक का ये भार चक्का सह सकता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उस पर और ज़्यादा
मतलब भार लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका चक्का जल्दी ख़राब हो जाता है। और बाद में जब चक्का ख़राब हो जाता है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैंने पहले चक्के के साथ गलत काम किया, मैंने चक्के पर ज़्यादा से ज़्यादा भार दे दिया। बस उनको ये लगता है कि कंपनी ने गलत माल दे दिया, गलत माल दे दिया। लेकिन आप अपनी गलती भी देखिए कि आपने कहीं तो गलती नहीं कर दी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट 225 kg किलोमीटर कोल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे 145 से ज़्यादा अगर आप भार नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एरो का चिन्ह है। आपकी बाइक में हर जगह कंपनी एरो का चिन्ह डालती रहती है ताकि आप हमेशा उसे मतलब देखते रहें, आपका नज़र कहीं हटे नहीं। यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं, कंपनी आपको हमेशा सजेस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एरो का चिन्ह दिखा रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए TWI लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एरो का चिन्ह दे रहा है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपकी ग्रिप की क्या हालात है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक एरो का चिन्ह दिया जा रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो चक्का है, आपकी बाइक की जो व्हील है वो इधर की ओर रिमूव करती है, इधर ऐसे चलती है, ठीक है, न कि ऐसे चलती है। तो यहाँ पे आपको चक्के में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको और जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप एरो के चिन्ह से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बाइक की जो चक्का है उसका रोटेशन क्या है, उसकी मतलब वो किधर की ओर रोटेट होती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी के कुछ नाम्स दे सकते हैं, लोगोस दे सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कंपनी आपको इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो ये हर जगह आपको इंडिकेट करती रहती है कि आपके ग्रिप की क्या हालात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कंपनी ने ये मेड इन इंडिया टायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको ग्रिप के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं आपको यहाँ पे कुल मिला के बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने चक्के की ग्रिप की बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अपने चक्के के ग्रिप की ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको रोड पर चलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। जो लोग रोड पे उनकी बाइक स्लिप करती है वो लोग ज़्यादातर अपने चक्के पर पहले ध्यान दें कि क्या उनका ग्रिप ख़राब तो नहीं हो गया है। इस चक्के की अगर ग्रिप की मैं बात करूँ तो इस चक्के में अभी भी आप देख सकते हैं ग्रिप अच्छा खासा बचा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और चक्का दिखाऊँगा जिसमें कि ग्रिप एकदम ख़त्म हो गया है, उसको अब बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टायर है ये नायलॉन का टायर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नायलॉन का टायर है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके सीरियल नंबर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सीरियल नंबर इसका देख सकते हैं कि बाइक का जो टायर है उसका सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद सेम टू सेम फिर यही आ जाता है यहाँ पे मैक्सिमम वेट कितना, इसमें आप देख सकते हैं कितना इसको आप रफ्तार में चला सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं होता है। बाकी आप यहाँ पे इसकी जो बाइक की जो ये आप देख रहे हैं ये मोटाई होती है, ये लगभग मुझे लगता है 110 या 120 mm की होती है ये लगभग। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो मोटाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके 80 या 70 मतलब % होता है। यानी कि अगर ये 110 है तो ये हमको लग रहा है 80 या 90 हो सकता है। हमारी बाइक में वो भी लिखा होता है, लेकिन इस टायर में मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 275 17 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो 17 आप देख रहे हैं ये 17 ये हमारी बाइक की डायामीटर दी होती है। यानी कि जो बाइक यहाँ पे आप देखिए, ये बाइक का जो टायर है ये पूरा इसका जो सर्कल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो सर्कल है ये इसकी 17 डायामीटर दी हुई है, ठीक है। डायामीटर इसकी 17 है डायामीटर। और यहाँ पे आप 2.75 देख रहे हैं, ये 2.75 में ये मेंशन करता है कि हमारी बाइक की ये जो मोटाई है और जो इधर की मोटाई है ये कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका रजिस्टर्ड डिज़ाइन नंबर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड डिज़ाइन नंबर यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे करके आप अपने टायर को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी दुकान पे अगर नया टायर लेने जाते हैं तो ये सब कुछ ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे मेंशन किया होता है कि ये टायर कब बना हुआ है, कब एक्सपायर होगा, इसकी सारी की सारी लेंथ आप ज़रूर देखें। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप नया टायर ख़रीदने जाएँ तो आप क्या चेकआउट करें, ठीक है। यहाँ पे एक PR दिया होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 4 PR दिया हुआ ना, यहाँ पे देखिए 4 PR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी टायर में जितना ज़्यादा यहाँ पे अंक होगा, 4 की जगह 6 होगा, 7 8 होगा, तो आपकी टायर उतनी ही दिन तक चलेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलेगी। क्योंकि ये 4 PR क्या होता है ना कि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर 41P के ऊपर। 41P क्या है, ये आपकी वेट है, आपकी टायर कितनी वेट सह सकता है, ये 41P है। 41P का मतलब होता है 150 किलो, जो कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ भी था। तो यहाँ पे जब मोटे मोटे आप टायर देखेंगे, जैसे कि अपाची बाइक होती है या और भी जो KTM बाइक होती है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 की जगह पे 6P लिखा होता है। उनके जो टायर होते हैं ना काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी मतलब मजबूत टायर होते हैं। क्योंकि वैसे सब बाइक के मजबूत होने के पीछे कारण ये है कि अपाची, KTM या ये जो यामाहा जैसी बाइक होती है, ये सब लोग हमेशा रफ्तार में चलाते हैं, मतलब हमेशा रफ्तार में चलाते हैं। तो हमेशा रफ्तार में जो बाइक चलेगी वो ज़्यादा रोड पर घर्षण करेगी, रोड पे ज़्यादा घिसेगी। अब जब रोड पे ज़्यादा घिसेगी तो उसकी टायर की मोटाई, उसकी ये जो ग्रिप है, ये सब मोटा मोटा होना चाहिए।
चाहिए। इसलिए यहाँ पे अंक किया जाता है कि आपकी जो टायर की ये ग्रिप है, इसकी जो मोटाई है अंदर से वो कितनी होगी, तो वो 4 PR के अंदर में मेंशन किया जाता है। अगर आप अच्छा टायर चाहते हैं तो आप 5, 6 ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत कुछ मेंशन किया होता है। अगर आप अपने टायर के साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ निकल के मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मेरा कुल मतलब ये है कि आप पहले अपने ग्रिप पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपका ग्रिप अगर सही नहीं होगा तो आप अपनी बाइक के टायर को चेंज करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो बाइक की टायर होती है वो कंपनी जब बनाती है तो वो कुछ सोच के बनाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टायर आते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ टायर की जो ग्रिप है वो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब साफ एकदम ग्रिप ही नहीं है। कुछ टायर के ग्रिप बहुत ही कम है, बहुत ही पतले पतले ग्रिप हैं, कुछ टायर के ग्रिप बहुत मोटे मोटे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कंपनी क्यों अलग अलग टायर बनाती है, क्यों अलग अलग ग्रिप में टायर बनाती है? तो वो होता ये है कि देखिए, आपके टायर में अगर मोटा मोटा ग्रिप है, मतलब ग्रिप की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो बाइक है या जो आपका टायर है, ये टायर उस शहर में या उस क्षेत्र में चलने के लिए बनाया गया है जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ वाले एरिया है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कंकड़ है, रोड बहुत ख़राब है, गिट्टी बाहर निकली हुई है, मतलब एकदम बहुत ख़राब रोड है, ऊँच खाल मतलब बहुत ख़राब रोड है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे चलाने के लिए आपके मोटे मोटे ग्रिप बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग माउंटेन हिल के लिए जाते हैं, जो लोग पहाड़ों पे अपनी गाड़ी चलाते हैं, उनके टायर के ग्रिप, साइकिल के ग्रिप काफ़ी मोटे होते हैं, क्योंकि जब वो मोटे रहेंगे ना तो वो रोड को आसानी से पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं अपने अंदर, ताकि वो रोड पे अच्छे से चल सके। और जिन लोगों के ग्रिप पतले होते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रिप होते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसको सिटी में चलाया जा सके। सिटी कहने का मतलब कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम सिटी, जो मेट्रो सिटी होती है, उसमें रोड बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, चिकना रोड होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ग्रिप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए छोटे छोटे ग्रिप बनाए जाते हैं ताकि वो बाइक को अच्छे से चला सके। क्योंकि अगर आप वहाँ पे मोटे मोटे ग्रिप बना देंगे ना तो उससे भी दिक्कत होगी, वो रोड पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके बीच में गैप ज़्यादा होगा और वो रोड पे, मतलब देखिए ये ग्रिप है, ठीक है, ये ग्रिप पतला है, अगर इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, मतलब इतना ग्रिप मैं कर देता हूँ और इसको मैं इतना मोटा कर देता हूँ, तो ये पहाड़ पर जब चलेगी तो इसके बीच में ईंटा, पत्थर, कंकड़ घुस जाएगा, इसलिए ये रोड को पकड़े रहेगी। लेकिन अगर यही मोटा वाला ग्रिप अगर रोड पे हम चलाएंगे, एकदम साफ सपाट रोड पे चलाएंगे, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे ईंटा पत्थर तो है नहीं, इसलिए ग्रिप खाली रह जाएगा। अब ग्रिप में एयर भरेगा, इसलिए वो अच्छे से स्पीड नहीं दे पाएगी। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से, रोड के हिसाब से हमेशा टायर को तैयार किया जाता है। अब जो एकदम चिकना होता है, जिसमें कि एक भी ग्रिप नहीं होता है, उसका अक्सर इस्तेमाल रेसिंग में किया जाता है। आपने रेसिंग कार में देखा होगा कि उन लोगों की बाइक में कोई ग्रिप नहीं होती है, टायर में कोई ग्रिप नहीं होती है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी स्पीड पकड़ना होता है। देखिए, आपकी बाइक में जितना कम ग्रिप होगा उतनी ही स्पीड से आपकी बाइक भागेगी। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप बिना ग्रिप वाले ही टायर अपने बाइक में लगवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रोड ख़राब है तो आप बिना ग्रिप का टायर अगर चलाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बिना ग्रिप के टायर बहुत पतले पतले होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4P लिखा हुआ है ना, जो वहाँ पे आपको 2P या 1P लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत पतले पतले टायर होते हैं, वो जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादातर इस्तेमाल रेसिंग में होता है। आपने रेसिंग वीडियो देखा होगा, रेसिंग के चैनल्स देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, एक रेसिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद टायर चेंज कर दिया जाता है। या आपने टीवी पे देखा होगा, जो लोग रेसर होते हैं ना, बड़े बड़े जो रेसिंग लगाते हैं एकदम स्पीड में, वहाँ पे देखते होंगे कि बीच में मतलब यहाँ से स्पीड, अगर यहाँ से उनकी स्पीड शुरू हुई, रेसिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे जाते जाते बीच में उनका पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, वहाँ पे जाके उनका पूरा टायर चेंज कर दिया जाता है, चाहे वो कार हो या बाइक हो। क्यों? क्योंकि वो टायर के जो बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत पतले, उनके जो मोटाई होती है ना बहुत कम होती है, इसलिए वो जल्दी घिस जाता है। वहाँ पे ग्रिप नहीं होता है, क्योंकि उसको स्पीड में भगाना होता है, ग्रिप नहीं होने के कारण वो जल्दी घिसता है, इसलिए उसको चेंज करना बहुत ही लाजमी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। इसलिए आप अपने बाइक में अगर बिना ग्रिप के टायर लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। आप अपने रोड के हिसाब से लगाइए। वैसे भी दुकानदार आपके रोड के हिसाब से ही टायर बेचते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रिप को समझिए, ग्रिप को अच्छे से देखिए। आप अपने बाइक में जो आपने पुराना टायर लगाया है उसको अच्छे से मेंशन कीजिए, देखिए क्या वो रोड पे चलने लायक है कि नहीं। अगर नहीं चलने लायक है तो उसको आप चेंज ज़रूर करिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर में क्या अंतर है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये जो टायर आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ट्यूब वाला टायर है, इसमें मतलब हवा भरा जाता है। अब एक ट्यूबलेस टायर आता है, जो ट्यूबलेस में अंतर ये होता है और ट्यूब में, कि आप ट्यूबलेस में ट्यूब नहीं लगा सकते और ट्यूब वाले में ट्यूब लगाते हैं। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो ट्यूबलेस टायर होता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए ये ट्यूब वाला टायर है। एक बार मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आ रहा था कहीं से, तो ये जो बीच में पंचर हो गया, मतलब ख़राब हो गया, मतलब टायर पंचर हो गया।
गया। अब मुझे तकरीबन मैं आपको बता दूं 3 किलोमीटर तक मुझे ये जो बाइक है चला कर लानी पड़ी पैदल, मतलब इसको खींच के लाना पड़ा 3 किलोमीटर तक, क्योंकि ये ट्यूब वाला है। ट्यूब वाले में मुझे खींच कर लानी पड़ी क्योंकि अगल बगल कोई मैकेनिक नहीं था, कोई दुकान नहीं था, बस खाली सुनसान रोड था। 3 से 4 किलोमीटर मुझे खींच कर लानी पड़ी थी। मैं काफ़ी थक गया था, लेकिन फिर भी मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा टायर, नया टायर अगर आप लगवा रहे हैं तो आप ट्यूबलेस लगवाएं, क्योंकि ट्यूबलेस में फ़ायदा ये होता है कि अगर एक बार पंचर हो भी जाता है तो उसको आप 50 से 60 किलोमीटर तक रगड़ सकते हैं, एकदम चला सकते हैं, धक्का से चला सकते हैं। और ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि उसका जो पंचर है वो काफ़ी सस्ता में बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और लगभग अगर आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता है तो आप अपनी डिक्की में बस कुछ टूल्स को अगर आप रख लेते हैं और थोड़ा सा ट्यूबलेस टायर का पंचर बनाना सीख लेते हैं तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन इसका पंचर बनाने के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा, बहुत झंझट होता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर को खोलना नहीं पड़ता है, बस बाहर से ही कुछ खोज देते हैं और आपका टायर पंचर खत्म हो गया। तो आप ट्यूबलेस टायर के साथ जाइए, काफ़ी अच्छा होता है ट्यूबलेस टायर ट्यूब टायर के मुकाबले, क्योंकि ट्यूब टायर में आपका ट्यूब खराब होता है, कभी टायर खराब होता है, कभी फलाना ढिमकाना, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कभी हवा कम होता है, कभी हवा ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ना हवा की दिक्कत है, ना ट्यूब की दिक्कत है, ना टायर की दिक्कत है। और ट्यूबलेस टायर जो टायर होता है ना ट्यूबलेस का, उसका जो लाइफ होता है वो भी काफ़ी दिन तक, मतलब बहुत ज़्यादा साल तक चलता है। लेकिन इसमें घिसने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर में घिसने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए आप ट्यूबलेस टायर के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रिप दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो बाइक की आप ग्रिप देख रहे हैं, ये बीच में आप देखिए, बीच में अभी भी ग्रिप इसकी बची हुई है, यानी कि आप इस बाइक की टायर को कम से कम 1 साल तक तो अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा ग्रिप दिखाता हूँ। आप इस बाइक की ग्रिप देखिए, यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा ग्रिप एकदम खत्म हो चुका है। मतलब ये बाइक की जो टायर है ये काफ़ी पुराना है, 8 साल पुराना टायर है। इसकी ग्रिप आप देखिए, पूरा का पूरा ग्रिप एकदम खत्म हो चुका है और ये बीच में एकदम पतला हो गया है। देखिए ये आसानी से दब जा रहा है, ये एकदम पतला हो गया और ये खराब भी जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कहना यही चाहता हूँ कि जब आपकी ग्रिप एकदम ख़राब हो जाए, उसको आप चेंज करने की ज़रूरत लगे कि नहीं अब चेंज कर देना चाहिए, तो आप अपने टायर को बिल्कुल चेंज करें, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की बाइक की कौन सी कंपनी की टायर लेनी चाहिए। जैसे कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा कंपनियां चल रही हैं, जैसे राल्को चल रहा है, उसके बाद आप टीवीएस ले सकते हैं, उसके बाद अपोलो चल रहा है, एमआरएफ चल रहा है। तो आप किसी भी कंपनी की टायर ले सकते हैं। सभी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत ही अच्छे से अपने टायर क्रिएट करती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका टायर अगर कोई इस्तेमाल करे तो शिकायत आए। इसलिए आप कोई भी कंपनी का टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआरएफ ले सकते हैं, अपोलो ले सकते हैं, उसके बाद टीवीएस ले सकते हैं, एंड बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में आ चुकी हैं। तो आप किसी भी कंपनी का टायर ले सकते हैं। लेकिन टायर लेते समय आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके टायर की प्राइस आपके बजट में हो और अच्छा भी हो, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टायर लिया और 1 साल बाद उसकी एक्सपायरी डेट हो, या 1 साल पहले, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले वो बनी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके बाइक के ऊपर मेंशन होती हैं, आप उसको बिल्कुल ध्यान दें और उसका देखें कि आपका जो ग्रिप है वो उसकी मोटाई कितनी है, उसमें स्पीड जो उसकी पीआर है वो पीआर कितना है, कितना लोड ले सकता है, इसकी जो डायमीटर है कितना है, वो सब कुछ आप वहाँ पे ज़रूर चेक करें। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रोड पे जाते हैं, बाइक के दुकान पे जाते हैं, भाई सब टायर चेंज कर दीजिए। हमें पता ही नहीं होता है कि बाइक में कौन सा टायर लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, बस उसने टायर चेंज कर दिया, हम लेके चले आते हैं। अरे ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब जागरूक बनिए और टायर को जब भी आप खरीदने जाइए तो देखिए कि क्या ये टायर आपके रोड के हिसाब से है या नहीं, क्या ये जो टायर आप लगवा रहे हैं वो आपके बाइक में अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि दुकानदार मतलब थोड़ा बहुत अगर 19-20 इधर उधर होता है ना, वही टायर उसमें लगा देते हैं। उसका डायामीटर अगर आपको देखिए, आप अगर जो बाइक के साथ आपको टायर मिलता है ना कंपनी से, एजेंसी से, तो उसमें एकदम फिट डायामीटर होता है, फिट उसकी जो ये मोटाई mm में होती है, वो सब कुछ फिट होता है। अगर आपको पहले से पता है कि तो आप 17 की जगह 18 अगर कोई दुकानदार लगा देता है तो आप उसको टोक सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई साहब मेरे जो बाइक में डायामीटर है, वो बाइक की जो टायर की डायामीटर है वो 17 है, आप 18 क्यों लगा रहे हैं। तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो ये बाइक वाले आपका फ़ायदा उठाते हैं, डुप्लीकेट माल लगा देते हैं, बहुत ही कम मतलब चीप प्राइस वाले टायर आपको लगा देंगे और महंगे दामों में बेच देते हैं। वैसे बेसिकली अगर मैं आपको प्राइस बता दूं, किसी भी टायर की जो प्राइस होती है वो लगभग 1800 से 1900 में आती है, तो आप दुकान पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा बस मेन मकसद आपको यही बताना था कि आप ग्रिप पे ध्यान दें और अपने टायर पे ध्यान दें। आगे की वीडियो में हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे कि बाइक कैसे चलाते हैं, डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, बाइक का डिस्क ब्रेक अच्छी बात है या नहीं है, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। गियर कैसे लगाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन अगर आपका ये वीडियो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करिए अपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टायर के बारे में समझ सकें, क्योंकि टायर हमारी बाइक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाइक सीखना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं कार की भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप कार और बाइक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे आज 52,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आप लोगों के प्यार के बिना शायद संभव नहीं था। आज 52,000 सब्सक्राइबर मैंने पूरा कर लिया, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन दबाया है। तो आप घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंजॉय करिए लाइफ को। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।